हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वीटी सालेचा, लेक्चरर मैकेनिकल। आज आपको ME 306 एडवांस वर्कशॉप टेक्निक्स के टॉपिक मिलिंग ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको मिलिंग कटर्स के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे इन कटर्स का किस किस ऑपरेशन में उपयोग किया जाता है और किस तरह से ये यूज़ में आते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो मिलिंग ऑपरेशंस आर प्लेन और स्लैब मिलिंग, फेस मिलिंग, एंड मिलिंग, साइड मिलिंग, स्लॉट मिलिंग, एंगुलर मिलिंग, फॉर्म मिलिंग, स्ट्रेडल मिलिंग, गैंग मिलिंग, slitting slough, and the gear cutting. Now our first operation is plane surface or slab milling. The plane milling process to get the flat surface on the workpiece in which the cutter axis and the workpiece axle are parallel. तो इसमें क्या होगा आपका कि कटर और जॉब सरफेस दोनों एक दूसरे के समानांतर या पैरेलल होंगे। कटर इसमें आपका प्लेन मिलिंग कटर यूज होगा। प्लेन मिलिंग कटर में मैंने आपको क्या बताया था, दोनों साइड्स में टिथ कटे हुए नहीं होते हैं। तो प्लेन मिलिंग कटर क्योंकि हॉरिजॉन्टल, ये कौन सी मिलिंग में होगा, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। नाउ और नेक्स्ट ऑपरेशन इज द फेस मिलिंग ऑपरेशन। फेस मिलिंग ऑपरेशन में जो आपका वर्क पीस और कटर की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू each other. द सपोज टू बी दिस वन इज द वर्क पीस एंड दिस इज द कटर। तो इसकी स्पिंडल की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल, और वर्क पीस आपके क्लैम्प किया हुआ है हॉरिजॉन्टली। इसमें जो कटर यूज होता है इसको हम बोलते हैं फेस मिलिंग कटर। फेस मिलिंग कटर में इसकी पेरीफेरी एज वेल एज साइड्स, दोनों साइड आपके क्या होते हैं, टिथ कटे हुए होते हैं। मीन्स क्या होगा, ये साइड इस साइड को भी काटेगा और इसकी सरफेस को भी क्लीन करेगा। तो इस कटर का नाम हमने बोला फेस मिलिंग कटर। जैसे कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए तो इसमें मशीन कौन सी यूज होती है, वर्टिकल मिलिंग मशीन। तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, प्लेन मिलिंग एंड फेस मिलिंग दोनों ही फिनिशिंग के काम आते हैं। बट लेटर ऑन प्लेन मिलिंग में क्या होगा, कटर और वर्कपीस दोनों पैरेलल होंगे, जबकि फेस मिलिंग में क्या होगा आपका, कटर एंड वर्कपीस दोनों एक दूसरे के पैरेलल परपेंडिकुलर होंगे। नाउ अवर नेक्स्ट ऑपरेशन इज द एंड मिलिंग ऑपरेशन। एंड मिलिंग कटर के द्वारा किया जाता है जब किसी जॉब में आपके क्या होगा, कुछ स्लॉट्स कट करने हो, ग्रू करने हो या एजेस को फिनिश करना होता है। तो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, एंड मिलिंग ऑपरेशन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने क्या कट किए हुए हैं, स्लॉट्स कट किए हुए हैं। तो ये किसी के काम आते हैं, एंड मिलिंग के। और इसमें जो मशीन यूज होती है वो होती है आपके वर्टिकल मिलिंग मशीन। नाउ साइड मिलिंग ऑपरेशन। साइड मिलिंग ऑपरेशन बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसिंग फ्लैट सरफेस, स्लॉट, ग्रूव, फिनिशिंग एजेस ऑफ द वर्कपीस। इट इज सिमिलर टू द एंड मिलिंग, क्योंकि इसमें कटर कौन सा यूज होता है आपका, एंड मिलिंग कटर। और जब इसको हम हॉरिजॉन्टली क्लेम करते हैं तो ये ऑपरेशन क्या कहलाता है, साइड मिलिंग ऑपरेशन। नाउ और नेक्स्ट ऑपरेशन इज द स्लॉट मिलिंग कटर। जब भी आपको स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन, जब भी आपको किसी भी वर्क पीस में स्लॉट बनाने होते हैं तो हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। स्लॉट एक तो सिंपल स्लॉट होता है, ठीक है, दूसरा होता है आपके कटिंग होता है टी स्लॉट या डॉटेल स्लॉट्स। तो टी स्लॉट कट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कट में आपको प्लेन स्लॉट बनाना है, देन आपको टी स्लॉट मिलिंग कटर यूज करना पड़ेगा। टी स्लॉट मिलिंग कटर में क्या होगा, पेरीफेरी और बेस दोनों साइड आपके टीथ प्रोवाइडेड होते हैं। तो उससे ये क्या होगा, यहाँ पर स्लॉट प्रोवाइड बनाएगा, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। और ये कौन सी मशीन, इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमको वर्टिकल मिलिंग मशीन की आवश्यकता होती है। नाउ फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन।
form milling operation to produce all type of angular cuts like V notches and grooves and serrations and the angular surface। और कोई भी irregular surface अगर आपको बनानी है तो आप कौन सा कटर यूज करोगे? फॉर्म मिलिंग कटर यूज करोगे। तो फॉर्म मिलिंग कटर भी कॉन्वेक्स, कॉनकेव और इवन वी कटर्स भी होते हैं, वो भी आपके फॉर्म कटर होते हैं। एंड गियर कटिंग में जो कटर यूज होते हैं वो भी आपके फॉर्म मिलिंग कटर्स ही कहलाते हैं। तो अगर कॉन्वेक्स कटर है तो आपकी सरफेस कट मिलेगा आपको कॉनकेव, और कॉनकेव कटर है तो आपको कॉन्वेक्स सरफेस फिनिश मिलेगी। नाउ आवर नेक्स्ट ऑपरेशन इज द एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन। Now, in angular milling operation, it produces all types of angular cuts like V notches and grooves, serrations and the angular surfaces। तो V टाइप के जो भी ग्रूव्स आपको बनते हैं वो सब किस में बनते हैं? एंगुलर मिलिंग कटर में। तो इसमें आपके कटर यूज होता है डबल एंगल कटर, एंड मशीन जिसमें ये यूज होते हैं वो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। अब अगर आपको केवल एक साइड ही कटर करना है तो ये एंगुलर मिलिंग में क्या हो जाएगा? सिंगल साइडेड कटिंग एज होती है, उससे आपको क्या बन जाएगी? अगर किसी जॉब की आपको सपोज टू बी, अगर आपकी सिंगल साइड कट है, सपोज टू बी आपको ये जॉब है, उसको केवल इस एंगल पे साइड को फिनिश करना है, तो हम यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे? सिंगल साइडेड एंगुलर कटर। एंड अगर आपको पूरा वी ग्रूव बनाना है तो आपका कौन सा करोगे? वी कटर या फिर पोस्ट साइड एंगुलर मिलिंग कटर इसमें यूज करोगे। नाउ और नेक्स्ट ऑपरेशन इज द स्ट्रेडल मिलिंग ऑपरेशन। तो स्ट्रेडल मिलिंग में क्या होता है कि जब भी हम किसी जॉब की या वर्कपीस की दो पैरेलल सरफेस को एक साथ मशीनिंग करते हैं तो हम इस तरह के ऑपरेशन को बोलते हैं स्ट्रेडल मिलिंग ऑपरेशन। तो इसमें कटर हमेशा एक, दो या दो से अधिक, यहाँ पर हम 3 कटर भी होल्ड कर सकते हैं, पर यहाँ कंडीशन क्या है कि ये तीनों कटर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए और एक ही वर्क पीस पे आप भी गैप में अगर इसको कट करते हो तो। क्लियर? नाउ these are I am showing some of the operation. This is form milling operation, straddle milling operation and the स्लॉटिंग ऑपरेशन। स्लॉटिंग जरूरी नहीं कि आप एंड मिलिंग कटर से करो, आपके प्लेन मिलिंग कटर से भी स्लॉटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। नाउ स्लीटिंग ऑपरेशन। स्लीटिंग कटर मैंने आपको बताया था कि जिसकी थिकनेस कम होती है और जो वर्क पीस को 2 टुकड़ों में कट करने के काम आता है, उस कटर को हम बोलते हैं स्लीटिंग कटर। और इसके द्वारा जो कटिंग का स्लॉट बनाने का पूरी तरह से पार्टीशन का जो काम किया जाता है इसको हम बोलते हैं स्लीटिंग। नाउ और ऑपरेशन इज दी गैंग मिलिंग ऑपरेशन। तो गैंग मिलिंग, गैंग हम किसको बोलते हैं? 2 या 2 से अधिक का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग। तो अगर कोई ऑपरेशन गैंग की तरह परफॉर्म हो, मीन्स एक साथ 2 या 2 से अधिक कट जिस ऑपरेशन में लगाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग मिलिंग operation. The process to get different profiles on the workpiece simultaneously with 2 or more cutters at one stretch। मतलब आर्बर आपका एक ही रोटेट हो रहा है, बट उसी रोटेशन में आप एक जॉब में 2 या 2 से अधिक कट लगाते हैं, 2 से अधिक कट लगाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? गैंग मिलिंग ऑपरेशन। तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के कटर्स यूज होते हैं। जैसे कि अगर आप जॉब बनाते हैं तो आपके कटर कैसा यूज होगा? सपोज टू भी आपको जॉब पे ऐसी सरफेस कुछ क्रिएट करनी है। फर्स्ट आपके क्या हो गया? स्लॉट बनाया, देन आपने क्या किया? यहाँ से सरफेस कि आपको इस तरह से कुछ जॉब बनाना है, इस तरह से अगर आपको कोई जॉब बनाना है, क्लियर है? और इसके बाद आपको एक वी जॉब बनाना है, ठीक है? और फिर यहाँ पर आपको एक हाफ राउंड भी बनाना है। कोई जॉब है, क्लियर समझ में आ रहा है आपको? इरेजर।
तो हम उसके लिए क्या करेंगे, गैंग मिलिंग ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। मीन्स एक ही जॉब पे अगर आप अलग अलग तरह के ऑपरेशन एक साथ एक ही आर्बर के ऊपर जॉब को होल्ड करके करते हैं तो ये होता है आपका गैंग मिलिंग ऑपरेशन। गैंग मिलिंग ऑपरेशन आपके प्रैक्टिकल में भी करवाया जाता है, जिसमें आपको गैंग मिलिंग मतलब काफ़ी से एक साथ दो तीन कटर्स होल्ड करके आपको क्या करना पड़ता है, जॉब के अंदर डिफरेंट शेप्स बनानी होती है। ये आपके हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में परफॉर्म होता है। नाउ ये मैंने आपको शो कर रखा है, ये आपके आर्बर है। यहाँ पर आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिलिंग कटर्स लगे हुए हैं 1 2 3, जो इस वर्क पीस में अलग अलग सरफेस क्रिएट कर रहे हैं। जैसा आपके वर्कशॉप में जो गैंग मिलिंग ऑपरेशन बनता है वो कैसा बनता है, ड्रॉ करके बताती हूँ मैं आपको। स्लॉट, देन आपके है एक वी कट के बाद में आपके बनाया गया है वी कट के बाद आपके बनाया हुआ है एक इस तरह की कुछ शेप आपके बनाई हुई है। तो इस तरह का जॉब भी आप बनाने के लिए आपको डिफरेंट आर्बर में डिफरेंट कटर्स होल्ड करने पड़ेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ ऑपरेशन, जो कि आपकी केवल मिलिंग मशीन में ही परफॉर्म होता है। बिकॉज ऑफ जो आपकी दूसरी मशीन्स है उसमें आप एक साथ 2 या 3 टूल ऑपरेट नहीं कर सकते, पर मिलिंग मशीन में एक ही शाफ्ट में आपको जो पैरेलल कट बनाने हैं तो आप इस तरह का ऑपरेशन को यूज करते हैं। नाउ आपकी एक ऑपरेशन बच जाता है जिसको हम बोलते हैं गियर कटिंग ऑपरेशन। गियर कटिंग ऑपरेशन भी आपका एक फॉर्म मिलिंग का ही एक प्रकार है। फॉर्म मिलिंग में जैसे कि आपको पता है कि कटर में आपके डिफरेंट शेप बनाई हुई है, तो गियर में क्या होता है, गियर टिप पर आपके बना हुआ होता है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, और उससे आप इंडेक्सिंग करके आप क्या करते हो, कटिंग करते हो। क्लियर है? तो गियर मिलिंग आपको मैं अलग से सेपरेट पढ़ाऊंगी। गियर मिलिंग एंड गियर कटिंग ऑपरेशन, इसमें क्या क्या से आपके टूल्स यूज होते हैं, कैसे इंडेक्सिंग मैकेनिज्म होता है और कैसा यहाँ पर इंडेक्सिंग हेड बनाया जाता है, ये सब कुछ मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।